गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में और अनेक स्थानों पे यह स्पष्ट प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और सतलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे, तीसरे भाग में, वह 3 डिवीजन है, 3 विभाग है सतलोक के, 3 हिस्सों में है। तो सबसे ऊपर के स्थान पर रहता है, वहाँ से चलकर आता है, वहाँ पर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, राजा के समान, सिर पर मुकुट है, छत्र है, और वहाँ से गति करके आता है, चल कर आता है सशरीर। और यहाँ पर अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको मिलता है और ये यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो इस पृथ्वी के ऊपर कवियों जैसा आचरण करता है। वो होता तो है भगवान, लेकिन कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। तो हु इज गॉड? परमेश्वर, वो कबीर इज गॉड, जिसने ये लीलाएं की है। तो वो सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ भक्तों को मिले। उन दृढ़ भक्तों में से आपको बता कि ये महापुरुष जो उनके सीधे संपर्क में आए वो सतगुरु थे, और उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो पुण्यात्माओं, आज ये नाम और यही ज्ञान यदि इन दूसरे पंथों वालों के पास होता, अधिकारी तो ये थे नहीं, और भोली आत्माओं को ये फिर भी ये नाम जाप करते हुए भी नरक में जाते और यही काल के जाल में रह जाते। तो वही पुण्यात्माएं जो भगवान को चाह रही थी, 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे स्वयं, और एक लीला की थी, प्रत्येक युग में करते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, कमल के फूल पर सरोवर में आकर के विराजमान होते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। फिर वहाँ परवरिश उनके घर होने से उसी माहौल में, उसी कुल के माने जाते हैं, और कंवारी गायों से उनके दूध की परवरिश, दूध पान होता है, कंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला होती है। यह ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा 3 स्थिति में सभी का धारण पोषण करता है। एक स्थिति में सतलोक में रहते हैं, उनका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा ऐसे एक रोमकूप की शोभा है, प्रकाश है। और अन्य रूप हल्का तेज पुंज का हल्का रूप बना करके एक साधु महात्मा के रूप में आते हैं, जब चाहे किसी महापुरुष को कहीं प्रकट होकर मिल जाते हैं। और एक रूप में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके वो ऐसी लीला करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो बचपन में उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और वो कबीर साहब की 600 वर्ष पहले उनकी जीवनी में लिखा है कि उस परमेश्वर ने 25 दिन के हो गए थे, कुछ खाया पिया नहीं, मुँह बोले मात पिता नीरू नीमा, जो जल से कमल के फूल से उठा कर लेकर गए थे। वो चिंतित हुई, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, उनको प्रेरणा दी, क्योंकि वो पहले शिवजी भगवान के उपासक थे। फिर उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। तो भगवान शिव को याद कर रहे थे, फिर भी मुसलमान होते हुए भी हृदय से शिव को नहीं भूल पाए थे। तो कबीर परमेश्वर की प्रेरणा से शिव जी आए शिवलोक से साधु रूप बना के। फिर परमात्मा कबीर जी ने नवजात शिशु के रूप में उनकी गोदी में, शिव जी की गोदी में आकर के उन्हें गोदी में लिया। तब कहा कि इनको कहो कुंवारी गाय लावे, उस पर आप आशीर्वाद देना, तब मैं दूध पीऊँगा। ऐसा ही किया गया।
तब कबीर साहब की लीला कवारी गांव के दूध से हुई थी। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। थोड़ी सी झलक देता हूं। अपने आत्माओं, हमने अध्यात्म ज्ञान समझना है। आप विद्यार्थी हैं, दास टीचर है। एक रोजगार रोजी रोटी के लिए हम अपने बच्चों को 16, 17, 20 वर्ष तक फ्री कर देते हैं कि तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। फिर उनको क्या मिलता है? 2 टूक मिलते हैं, और वो भी मृत्यु हो जाए तो वो सारा कुछ करा भी रह गया। और अब आपको क्या मिलेगा? आपको कहते हैं यहाँ का किया हुआ आपको सतलोक में सुख मिलेगा, जो आप यहाँ साधना पढ़ाई करोगे। तो इसके लिए आप जी ने कुछ समय देना पड़ेगा भगवान के लिए, और समय वो देगा जिसके आप पक्की समझ में आ जाएगी। जैसे हमने अपने बच्चों को 16-20 वर्ष दे दिए, ये पक्की जचगी हमारा कि ये पढ़ेगा तो कुछ प्राप्त करेगा, तो नो डाउट एक रूटीन सा बन गया फिर सबका। तो ऐसे ही इस ज्ञान से आपके हृदय में एक परिवर्तन होगा कि यहाँ की रोजी रोटी भी भगवान ने देता है, उसके बिना नहीं दे सकता। चाहे कोई कितना सर पटक लो और कितने तुम इन राजनेताओं के निकट घूम लियो, जब भाग में नहीं होगा तो कति नहीं दे सकते हुए से सर पटक लेना। और देना भगवान ने 2 रोटी चाहिए, हमने घनी बकवाद देंगे, आवश्यकता नहीं रहेगी, महसूस नहीं होगी। अब ये ड्रेस आपको मिली है ना, यह ड्रेस मनुष्य वाली, ये विद्यार्थी की ड्रेस है इस पृथ्वी पर। और विद्यार्थी अपने उद्देश्य को भूलकर फिल्म देखता है, गाने सुनता है, ताश खेलता है, सुल्फा पीता है, घोटी लाता है, तो उसके कैसे लक्षण है? क्या वो उपलब्धि करेगा उस अपने पढ़ाई की? नहीं, वो फिर सदा दुखी होगा। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ था, यहाँ से सत भक्ति करके और सतलोक में मिलेगी। यहाँ करी हुई कमाई आपको वहाँ सुख होगा, और यहाँ भी सुविधा पूरी देगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, उस परम पिता के बच्चे हो। आपको विद्यार्थी बनाकर भेजा है तो सुविधा भी वो देगा। 2 रोटी चाहिए, बकवाद नहीं। गोटी लाना, फंड करना, 6 प्लाट ले ले, 4 कोठी बना ले, और कल मर जाए फिर कुत्ता बने अंडे, सिर पर धर ले कोठी न उसने। तो ये बात आपका समझ में आवेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक तो हमने बकवादें सुनी और वो ये देखी है। तो इस प्रकार इनसे परमात्मा ने ये शरीर इसलिए दिया आपको कि आप विद्यार्थी हैं। और सब इसको पुनः सोचो इस बात पर। और यहाँ का जैसे जो बच्चा जो ट्रेनिंग करता है, जिस भी साइड की, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई वैसे पढ़ रहा है, कोई शास्त्री की कर रहा है, तो वहाँ की हुई पढ़ाई उसको फील्ड में सुख मिलेगा, और वो वहीं सुख प्राप्त कर रहा है, तो यूजलेस हो गया उसका सारा काम। तो आप जी जो यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, MLA MP मिनिस्टर मंत्री बन के, या यहाँ कोई कार कोठी बनाने में ही जुटे रहते हो, आप उद्देश्य भूल चुके हो अपना। अब फिर याद करो, और यहाँ का किया सतलोक में मिलेगा आपको, वहाँ ठाठ करियो, कुछ भी काम को ना, सारे सुख कितना बैठे बतलाइयो, और कहीं कुछ खाइयो पियो, सारी मौज, विमान आपके सामने होगा, जहाँ बैठ कर जाइयो, सारी सैर सपट्टे करियो, वहाँ सारा सुख वहाँ पर है एज इट इज। ये नकली पंथ बताया करते, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। इन्हें खक देखा वहाँ पर। तो परमात्मा ने दया करी थी धर्मदास, ये मूल ज्ञान की दबार ना पढ़ी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान तो सारा ज्ञान जो दास आपको बता रही है वो असली ज्ञान, कहीं बाहर न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। अब ये जितने भी पंथ थे ये सब मैच्योर हो लिए, इन्होंने जो ज्ञान देना था दे चुके हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं उनके और उत्तराधिकारी, और अनुयायियों को पता है ये क्या ज्ञान देते हैं। अब इस तत्व ज्ञान के सूर्य की रोशनी में अब वो ऐसे छुप जाएंगे जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे।
और ज्ञान सब ज्ञान रे यू कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तो इन सब फेल हो जाएंगे जितने भी संत पंथ है ये नकली, और एक ही ज्ञान रह जाएगा परमात्मा का, क्यों हम सभी उसी के बच्चे हैं और उसी के लिए हम भटक रहे हैं। गुरुओं के पास उसी के लिए गए, हमने धर्म भी भगवान पाने के लिए ही अलग बनाए। अब वो हमें सहज में मिलने जा रहा है तो हम फिर एक हो जाएंगे, अवश्य होंगे, देख लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब क्या है, जो प्रसंग है उस पर आते हैं कि उस परमात्मा की पहचान होना अनिवार्य है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, और जहाँ हम जाने के लिए मोक्ष प्राप्त करके वहाँ जाना चाहते हैं वो स्थान कैसा है। कोई न हो वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश, आत्मा उसमें अमर आनंद लेती है, खाक आनंद लेगी जब उसमें बूंद समंदर में मिल गई, या बड़ा बूंद की तरह घूम डोट 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 से क्या आनंद होया, वो प्रमाण कहाँ है। तो दास जो बता रहा है उन महापुरुषों ने देखा जिनको वापस छोड़ा गया था, उनके द्वारा बताए गए उस आंखों देखे विवरण से परिचित करा रहा है कि वहाँ उन महापुरुषों ने ये बताया है। और ये लिखा हुआ सदग्रंथों में कबीर पंथी पहचान सके नहीं सब निराकार बतावें, चेतन ही चेतन है, भगवान वहाँ निराकार है। तो इन्होंने क्या देखा, ये झूठे हैं, अनुभवहीन हैं, इनकी वहाँ तक पहुँच नहीं हुई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो आप जी ने स्वयं सोचना है और जानना पड़ेगा और फिर यहाँ आकर कल्याण कराओ। अब जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान कौन है, जिसने वेदों में जो लिखा है विशेष, वैसे तो ये विश्व के ग्रंथ है, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये पवित्र 18 पुराण, ये उस समय लिपिबद्ध किए गए थे जिसमें कोई मजहब धर्म नहीं था। ये विश्व ग्रंथ है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ज्ञान तो परमात्मा ही आकर देता है, अपने मुख कमल से बोलता है, यही तो वेद बताते हैं। और यही पवित्र गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, उसमें विस्तार से लिखता है, बोलता है, और वो लिखे जाते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो केवल तत्वदर्शी ही बता सकते हैं और उनके पास नहीं हो सकता। तो तत्वदर्शी ये दास है पुण्यात्माओं आज पूरे विश्व में, ये सत्कर मान लियो। तो ये हो गया ज्ञान। वो ज्ञान कौन सा है, फिर उसमें भगवान कैसा है, क्या लीला करता है, वेद बताते हैं। और वेदों को पूरा, वैसे विशेषकर वर्तमान में पवित्र हिंदू धर्म के पुण्यात्मा तो अवश्य स्वीकार करते हैं कि वेदों में जो लिखा सही है। बाकी अन्य धर्मों के लोग भी वेदों को मानते सही हैं, वो स्वयं उसका पढ़ नहीं रहे, उसका अध्ययन नहीं करते, वो अलग बात है। अब देखो वेद क्या बताते हैं, वो परमात्मा लीला कैसी करता। देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अंदर दिखाएंगे आपको। और एक विशेष बात देखो, एक विशेषता और देखो कमाल मालिक का, ये जितने भी आर्य समाज के आचार्य हैं या महर्षि दानंद जो आर्य समाज प्रवर्तक कहा जाता है, वो खुद तो मानते हैं परमात्मा निराकार है, वहाँ पर परमात्मा कहीं एक स्थान पर भी नहीं रहता। इनकी अपनी धारणा, अपना अनुभव है जो वेदों के विपरीत है, और वो वेदों को सही भी मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सही है, और वेदों का अनुवाद भी स्वयं कर रहे हैं। देख कमाल कुदरत का, कैसी दया करी आपके ऊपर। यदि इन वेदों का अनुवाद ये रामपाल दास करता तो ये टांग अड़ा देते यार ये समाज के आचार्य कि रामपाल के जाने संस्कृत ने झूठ बोला है। इसी दया बख्शी दाता ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद, इनका पता भी कोई ना, मैंने लिख के दिया। परमात्मा ने कहा कि चोर चुरावे तू बड़ा, और गाड्डे पानी में वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो, सच्चाई छनी ना, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, मिटा नहीं जा सकता, कुछ दिन दबाया जा सकता, 13 दिन दबा दी इन्होंने। अब देखो वो आर्य समाज के लोग जो परमात्मा को निराकार मानते हैं और एक देशीय नहीं मानते और वेदों को सत्य मानते हैं। अब वेद क्या प्रमाण देते हैं, देखो ध्यान सुने, पढ़ो, अपने आंखों से पढ़े।
अब इसके हम आपको प्रथम मंडल के ये नौवां मंडल है और इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें सबसे पहले सोम शब्द है। सोम का अर्थ इन्होंने परमात्मा किया है, ठीक, परमात्मा, ठीक। अब हम आ जाते हैं, ज्यादा ना समय लें, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर हम 9 पढ़ देंगे। इसमें भी शिशुम शब्द है और सोम शब्द है। इसमें क्या लिखा है कि इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यह लिखना था उस परमात्मा को, उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, शिशुम जो शिशु रूप धार करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में ही, सब पर अभी अधन्या धेनव, अभी माने सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या अहिंसनीय, धेनव माने गौवे, ये विचलित हो गए। यहाँ लिखना था वो पूर्ण रूप से अधन्या। हमारे देसी भाषा में, गाँव में, हमारे हरियाणा में, यहाँ पर जो गायें नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या, बिना धनाई, एक लोकल लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में हमारे। और वही क्योंकि हमारे सबकी भाषा के अंदर किसी ना किसी भाषा का कोई शब्द अवश्य मेल खाता है। तो अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, यानी जो सांड ने टच ना करियो। अब यह अधन्या का अर्थ होता है बिल्कुल अछूत, छुई भी ना हो। तो अब देखो फिर से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 को हम पढ़ रहे हैं। इसमें धेनवम, धेनव, शिशुम, सोम, उस सोम माने अमर पुरुष को, ये समझना है। उस अमर पुरुष को जो शिशुम यानी जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसकी बाल्यावस्था, कुमार अवस्था यानी बाल्यावस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय है। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी जिसको बैल ने टच ना किया हो। धेनव माने गौवों से, गौवें तृप्त करती हैं। अब इनके अनुवाद का सिर पैर है किते, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को कुमार अवस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और लीला करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देता है। वो उस तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए ही आता है। उस गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो ये तो प्रमाण आपने मिला कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। या वही कौन से भगवान के जिनको हम भगवान मानना करते, तो उनमें किसी एक का दिखा दो उदाहरण, राम का, श्री कृष्ण का, या श्री विष्णु का, श्री और किसी भी देवता का, या कोई जिनको 9 अवतार मानते हैं या 50-25 अवतार मानते थे, या कोई पीर पैगंबर का दिखा दो, या लीला जो दास आपको वेदों में प्रमाणित करा